नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए। जब भी हमारा यूरिनरी ब्लैडर का टोन कमज़ोर हो जाता है या ब्लैडर की मसल्स कमज़ोर हो जाती है तो ब्लैडर की कैपेसिटी के बराबर जब उसमें यूरिन आकर के रुक जाएगा और हमको यूरिन का अर्ज होगा और जब भी हम यूरिन करने के लिए टॉयलेट तक पहुंचेंगे उससे पहले ही यूरिन का लीकेज हो जाता है, जो बहुत ही ऑड सिचुएशन हो जाती है। मैं आज की बात करता हूँ केस ऑफ द डे। आज ही हमारे पास दो महिलाएं आई और दोनों महिलाओं की सिमिलर प्रॉब्लम थी। एक महिला ने बताया कि उन्होंने ओबेसिटी के लिए कम करने के एक ऑपरेशन कराया था, उसके थोड़े समय बाद उनको ये परेशानी होने लग गई। और दूसरी महिला ने बताया कि उन्होंने यूट्रस का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद उनको ये परेशानी होने लग गई। जो दूसरी महिला थी उन्होंने बताया कि 2019 तक वो ठीक थी, 2020 में जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद उनको ये परेशानी होने लग गई। और जबकि जो पहली महिला थी उसको पहले से ही ये परेशानी होती थी। तो जब हमने देखा कि इसका कारण क्या हो सकता है तो सबसे पहला जो कारण लिखा हुआ है वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, दूसरा है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, तीसरा है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, चौथा है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस और नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस के कारण आपको इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। दूसरा है अर्जिंग, अगर हम उसको काफ़ी देर तक होल्ड करेंगे तो उसके कारण इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। नेक्स्ट है ओवरफ्लो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ब्लैडर हमारा फुल हो गया और हम जाने में देर करेंगे तो उससे इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। और फंक्शनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कई लोगों को ऐसी फंक्शनल परेशानी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनकॉन्टिनेंस की जो समस्या है वो फीमेल्स में बहुत ही कॉमन है। और हमारे पास होम्योपैथिक में इसमें मेडिसिन्स बहुत अच्छी अच्छी है जो हमारे ब्लैडर टोन को काफ़ी अच्छा कर सकता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर कर सकता है, स्ट्रेस को कम करा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो कारण है अगर हम उस कारण को देखते हुए अगर मेडिसिन का चयन करेंगे तो बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं परहेज की बात करूं तो काफ़ी सारे लोग आकर के पूछते हैं कि उनको यूरिन में बार बार जलन होती है या बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। महिलाओं के लिए यूटीआई बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, उनको गायनेकोलॉजिस्ट बता देते हैं कि आपको यूटीआई हो गया या कुछ इन्फेक्शन हो गया। तो ये यूटीआई या इन्फेक्शन या पेशाब की जलन, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर मैं बात करूं कि क्या आपको नहीं लेना चाहिए तो आपको अल्कोहल प्रयोग नहीं करना चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। अगर नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप लाल मिर्ची खाते हैं तो लाल मिर्ची नहीं खाना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिससे यूरिन इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाता है। और ओबेसिटी में हम देखते हैं कि पेट का जो भाग निकल आता है तो वो भी ब्लैडर को दबाता है। तो अगर आपको ओबेसिटी है या कॉन्स्टिपेशन है तो उससे बचाव के तरीके आपको अपनाना चाहिए और खाने में लाल मिर्ची बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि आपको बार बार यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है या यूटीआई हो रहा है तो मेरी सलाह है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। पेशाब की जलन से छुटकारा दिलाने में होम्योपैथी चिकित्सा बहुत कारगर है। मैं लगातार कई वर्षों से प्रोस्टेट की परेशानी पे काम कर रहा हूँ। प्रोस्टेट पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन यूटीआई और इनकॉन्टिनेंस महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पुरुषों पे भी होम्योपैथिक दवाई यूरिनरी सिस्टम पे बहुत अच्छा कारगर है और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा कारगर है। तो अगर यूरिन संबंधी आपको किसी को भी परेशानी हो रही है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0731498287। मोबाइल नंबर है 9937000880। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।